हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत सारा स्वागत है। ठीक है, आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे, बिंदास, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। लेकिन साथ में साथ आपको ये भी करना है कि एंजॉयमेंट के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। तो ठीक है, अभी हम पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई में हम क्या करेंगे, जो मैथ की पेडागोजी का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम ये देखेंगे कि जो चौपड़ होता है, ठीक है, चौपड़ हो गया, अबैकस हो गया, जियो बोर्ड होता है, जियोजेब्रा होता है, फिर ग्राफ पेपर, ये सब के बारे में हम थोड़ी बहुत सी जानकारी जो मेरे पास है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चौपड़ को हम टाइलिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसको किस नाम से बोलते हैं, टेस्लेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इससे बच्चा क्या करेगा, इसमें बच्चे को जो 2D और 3D जो शेप्स होते हैं उसके बारे में बच्चे को जानकारी दी जाती है, यानी कराई जाती है कि जो 2D शेप्स होते हैं या फिर 3D शेप्स होते हैं वो किसके अंतर्गत आता है, तो चौपड़ के अंतर्गत आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये पेपर में आता है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो चौपड़ की बात करेगा यानी टाइलिंग की बात करेगा तो इससे बच्चे को किस चीज़ के बारे में, किस शेप्स के बारे में बताया जाता है, तो जो 2D और 3D होते हैं इन शेप्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अबैकस की। तो जो अबैकस है इसमें बच्चे को क्या किया जाता है, बेसिक काउंटिंग बोले तो जोड़ घटा, ठीक है, यानी जोड़ घटाना, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, यानी क्या होता है कि बच्चे को इनका ज्ञान दिया जाता है। जो अबैकस होता है, अबैकस तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें बच्चा को क्या होता है कि जो काउंटिंग यानी गिनती बोले तो गिनती, मतलब गिनती हो गया, जोड़ हो गया, घटाना हो गया, स्थानीय मान हो गया। ठीक है, इन सब के बारे में बच्चे को बताया जाएगा। ठीक है, ये आपका जो हमने इधर दिखा, मैंने बना रखा है डायग्राम, ये हो गया आपका अबैकस। तो कुछ इस टाइप का ही दिखता है। इसमें क्या होगा, अगर बच्चा कोई, जैसे क्या होता है ना कि अबैकस एक तरफ से ये भी होता है कि जो बच्चा नहीं देख पाता है तो उसके लिए भी अबैकस जो होता है प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा देख नहीं सकता, पर जो उसमें छोटी छोटी गोलियां होती है ना उसको बच्चा क्या करता है कि स्पर्श कर लेता है और उस बेस पे वो काउंट कर लेता है कि हाँ इसमें अगर इसमें कितनी सारी गोलियां हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है कि बच्चा इसको अबैकस जो कभी कभी ये पूछ देगा कि जो क्या बोलते हैं, जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनको अबैकस जो होता है वो उनके लिए प्रयोग में लाया जाता है या नहीं, यानी उनको जो ज्ञान होता है, बताने ज्ञान जो होता है, जैसे काउंटिंग वगैरह, जोड़ घटाने का ज्ञान जो होता है उनको बताने के लिए, समझाने के लिए अबैकस का प्रयोग दृष्टिबाधित बच्चों के लिए किया जा सकता है या नहीं। तो आप ऑफकोर्स उसको लगा सकते हैं कि हाँ भाई किया जाता है, क्योंकि बच्चा देख नहीं सकता है पर बच्चा स्पर्श जरूर कर सकता है। तो अबैकस को बच्चा स्पर्श करके अपने ज्ञान को आगे तक ले जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अबैकस से जुड़ी जानकारी। अब बात करते हैं जियो बोर्ड। जो जियो बोर्ड होता है इसमें क्या होता है कि इसके माध्यम से बेसिक ज्योमेट्री का ज्ञान दिया जाता है। जो नॉर्मल सी जो आपकी जो बेसिक होता है, बेस होता है जो ना, वो क्या होता है, ज्योमेट्री का जो बेस होता है उसका ज्ञान किसको दिया जाता है, तो बच्चे को दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिर्फ 2D शेप, याद रखिएगा 2D शेप का ज्ञान दिया जाता है, 3D शेप का नहीं दिया जाता है। जियो बोर्ड में याद रखिएगा 2D और 3D शेप का जो ज्ञान दिया जाता है वो आपका चौपड़ में दिया जाता है। लेकिन अगर जियो बोर्ड की बात किया जाए तो जियो बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ 2D का ज्ञान दिया जाता है, बच्चे को नहीं 3D शेप के बारे में नहीं बताया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जियो बोर्ड। ठीक है, हमने यहाँ देखिए डायग्राम बनाया है। तो डायग्राम जो है इस टाइप का रहेगा कि और एक और चीज़ ये भी याद रखिएगा कि जो जियो बोर्ड होता है उसमें क्या करते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, तो वो क्या, जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं वो भी क्या करते हैं कि जियो बोर्ड का यूज किया जाता है उनके ज्ञान को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। जैसे क्या होता है ना कि जियो बोर्ड होता कैसा है, तो समझिए कि जो जियो बोर्ड होता है ना, तो ऐसे क्या होता है ना कि ये देखिए हमने डायग्राम जो बना रखा है। ठीक है, तो ऐसे ही जो ये बीच बीच में हमने गोलियां बना रखी है, तो ऐसे टाइप का वो जैसे माचिस की तीली वगैरह हो गया ना, ऐसे टाइप का रहेगा। और रबड़ के थ्रू वो क्या करेगा बच्चा ना, उसको मैच करा लेगा या फिर उसको क्या करेगा, स्पर्श करेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जियो बोर्ड को यूज़ में लाएगा अपने ज्ञान, यानी जो 2D शेप होंगे, 2D शेप के बारे में जानकारी लेने के। ठीक है, तो ये हो गया आपका जियो बोर्ड। अब बात करते हैं जियोजेब्रा। देखिए भाई कन्फ्यूजन होता है, पहले मैं बता दे रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। जियो बोर्ड में 2D शेप के बारे में जानना है, लेकिन जियोजेब्रा में किसके बारे में, तो 2D और 3D दोनों के बारे में जाना जाता है। ठीक है, क्या होता है देखते हैं। अभी क्या है, हाँ, जियोजेब्रा में देखते ये है कि यह एक कंप्यूटर यानी कंप्यूटर या फ़ोन आधारित सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जिस पर क्या किया था, जो जियोजेब्रा जो है ना वो क्या होता है कि मैंने बता दिया एक प्रकार से कैसा सॉफ्टवेयर है, तो कंप्यूटर या फ़ोन पर आधारित सॉफ्टवेयर है जिस पे क्या करता है, क्या किया जाता है, ज्योमेट्रिकल जो शेप्स होते हैं उनका ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, अब उस ज्ञान में भी कौन कौन से शेप्स, तो वो होता है चाहे 2D हो या 3D, इन दोनों के बारे में ज्ञान दिया जाता है। जियोजेब्रा में 2D और 3D दोनों का दिया जाता है, लेकिन जियो बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ
आपका 2D का दिया जाएगा। लेकिन अगर चौपड़ की बात किया जाए तो उसमें क्या होगा, 2D और 3D दोनों का दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जियोजेब्रा हो गया। अब ग्राफ पेपर की बात किया तो जो ग्राफ पेपर होता है इसमें क्या, इस जो ग्राफ पेपर बच्चे को दिया जाता है तो किसके बारे में बताया था, इसमें जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि दशमलव संख्या का ज्ञान दिया जाता है बच्चे को, ठीक है। अब दशमलव संख्या जो निकालने के लिए क्या करते हैं, ग्राफ पेपर का प्रयोग करते हैं। ये जो हमने बना रखा है डायग्राम, तो ये देखिए इसी टाइप का ग्राफ पेपर होता है। आई होप कि आप लोग जब ना 8th या 9th में जो होता है एक क्या बोलते हैं उसको, रेखा गणित वगैरह आप लोगों ने लगाया होगा, तो ऐसा होता है ग्राफ पेपर वाला, वो एक कॉपी आती है, तो उसमें मैंने किया तो मैंने देखा था, तो आई होप आप लोगों ने भी देखा होगा। तो इसी में बच्चे को क्या होता है ना कि दशमलव संख्या का ज्ञान दिया जाएगा, ठीक है। कौन से वाले पेपर पे, तो ग्राफ पेपर पे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लग। अब बात करते हैं, ग्राफ पेपर तो हमने आपको बता ही दिया है। अब देखते हैं डॉट पेपर क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि ज्योमेट्रिकल शेप्स तथा इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ज्ञान दिया जाता है। डॉट पेपर आपका ये हो गया, ऐसे बिंदी नुमा जैसे आकृति रहेगी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें क्या, ये डॉट पेपर कहलाएगा, ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं, सम्मिति पढ़ाने के लिए भी डॉट पेपर का प्रयोग किया जाता है। जो सम्मिति हमने बताया था ना कि कोई भी चीज़ दिया रहेगा उसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे, तो क्या होगा कि उसमें भी डॉट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब क्या है, अब लास्ट का आपका बचता है टेनग्राम। टेनग्राम क्या होता है, इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स की जानकारी दी जाती है। जो जितनी सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स होती है ना, उनके बारे में जानकारी दी जाती है, किसके माध्यम से, तो वो होता है पिक्चर के माध्यम से इसकी जानकारी। अब 10 ग्राम में होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं ना, उनको क्या होता है कि पहेलियाँ और खेल के माध्यम से सीखता है। जो बच्चा 10 ग्राम में क्या करता है, जैसे कि क्या होता है कि छोटे छोटे जैसे कि पेज वगैरह बच्चे लेके कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं ना, तो उसको यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इसमें क्या होते हैं कि 7 ज्योमेट्रिकल फिगर होते हैं, जिसमें 5 त्रिभुज, 1 वर्ग और 1 समांतर चतुर्भुज होता है। ये आपका 10 ग्राम हो जाता है, जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये आपका मैथ का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कहीं ना कहीं इससे तो पक्की बातें कन्फर्म बता रही हूँ कि 2 क्वेश्चन आना फिक्स होता है, 2 नहीं तो 1 तो आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे एंड टेक केयर।